नाजरीन, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से इस सवाल ने मनुष्य को उलझा कर रखा है। आज हम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म की, जिसे इंग्लिश में रीइंकार्नेशन भी कहते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि साइंस ने पुनर्जन्म पर क्या रिसर्च की है और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिपोर्ट को भी देखेंगे, जिसमें 2500 से ज्यादा केस दर्ज हैं जो पुनर्जन्म के एविडेंस को दिखाते हैं। और साथ ही इस रिपोर्ट को हम अपने धर्म ग्रंथों की किताबों से भी मैच करेंगे और आपको उन लोगों से भी रूबरू करवाएंगे जो सबूतों के साथ दावा कर रहे हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। वो पहले मुसलमान थे, अब उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल पर आपका स्वागत है। आगे की हकीकत जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी भूले भटके हुए को सही रास्ता दिखा सकता है। अब आगे की कहानी। एक मुस्लिम परिवार से एक्सपायर हुई बच्ची, जिसका जन्म जो है अहिरका गांव के हिंदू परिवार में हुआ है और उसकी बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं। जन्म, मृत्यु और जन्म के बीच में कौन सा वो सफर चल रहा है, आत्मा कित की जावे है, बहुत सारे सवाल हैं। तो उन सवालों के जवाब खातिर हम पहुंच गए हैं अहिरका गांव में। हम देख सको, ये जिला जींद का अहिरका गांव है भाई। ये देखो भाई, ये है वो 4 साल की बच्ची। आज बेटे आगे बैठ जा। क्या नाम है? मिष्टी। 4 साल की मिष्टी, जो कि पिछले जन्म में क्या नाम था? पीछे रानी। पिछले जन्म में रानी था भाई। अच्छा, पिछला जन्म कहाँ हुआ था बेटे आपका? उड़ीसा में। देख रहे भाई, छोटी सी 4 साल। कितनी उम्र आपकी? 4 साल। 4 साल की मिष्टी, जिसको ये पता है कि भाई उड़ीसा भी कोई जगह है देश के अंदर। और आपके पापा का क्या नाम बेटा? पिछले वाले पापा जो? सलमान। ले भाई, सलमान की बेटी है। अरे ई वाले पापा क्या नाम है? सुभाष। सलमान की बेटी ने सुभाष के घर में जन्म लिया है। आपकी मम्मी का नाम क्या बेटे, जो उड़ीसा वाली मम्मी है? समीना। और आपके भैया का नाम? आसमान। आपकी बहन का? मोड़ी। तो ये देखो भाई, बड़ा आश्चर्यजनक सा मामला है। ये 4 साल की बच्ची और फटाफट बताने लग रही है अभी पिछले जन्म में उड़ीसा में इसका जन्म हुआ था। और आपके घर के आसपास कोई क्या चीज होती थी? आगे तो मंदिर। अच्छा। और पीछे स्टेडियम। अच्छा, पीछे स्टेडियम था। हाँ। अच्छा। और आपकी मम्मी जो है वो जब प्रेयर करती थी, कैसे याद करके करती थी? बताना करके। ये देखो भाई, यानी कि नमाज पढ़ी जाती थी इनके घर में। देखो, आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम परिवार की एक लड़की, जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी मिला है कि भाई जिस अल्लाह को, जिस खुदा को, जिस गॉड को, जिस भगवान को, जिस वाहिगुरु को हम अलग अलग नाम तक जाना है, वो एक के है। ये बहुत बड़ा उदाहरण इस बच्ची ने बहुत बड़ा उदाहरण बना के दिखा दिया है। तो इसके ऊपर हमने रिसर्च करी है, काफी सारी चीजें निकल कर आई हैं। इस बिटिया का नाम, पिछला नाम क्या था आपका? रानी। पिछला जन्म में रानी और इस जन्म में मिष्टी। अच्छा, क्या खाते थे बेटे पिछले जन्म में? कौन सा फेवरेट खाना होता था आपका? फिश। मछली खा करती भाई पिछले जन्म में। और इनके घर के नहीं बोले, जब याद जमा 1.5 साल की थी तो मछली मांगने लगी। अरे आप खाते हो? नहीं खाते। देखो, ये चीजें हम इसलिए भी पूछ रहे हैं भाई, ताकि पुष्टि हो कि वाक्य में मिष्टी का पुनर्जन्म उड़ीसा तक लेकर और अहिरका गांव में होया है। मतलब एक्सपायर हुए। किस तरह से मौत कैसे हुई बेटे? कैसे, क्या घटना घटी थी जब आपकी मौत हुई? प्लेन में बैठे थे, प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश हो गया। कौन कौन थे आपके साथ? मेरे पापा। अच्छा, आपके पापा साथ में थे? पापा तो प्लेन उड़ा रहे थे। अच्छा, और आपकी मम्मी? मम्मी साथ में बैठी थी। अच्छा, आपकी मम्मी साथ में बैठी थी। हाँ। तो जब वो जो एरोप्लेन था जो आपका क्रैश हुआ, तो कहाँ गिरा? पानी में। कहाँ है इसकी मम्मी? अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने पता था कि भाई पिंकी जो है इस तरह से पुनर्जन्म की बातें इसका याद रह जाएंगी? कब आपने बेरा पटाया कि भाई इसने पुनर्जन्म की बात याद? मतलब 8-9 महीना के ऐसे ही बोलने लगे थे, कारण शुद्ध भाषा में। अच्छा, इसके जो पिताजी हैं सुभाष जी, वो बताओ थे बोले स्केटिंग का बेरा था इसने? हाँ, बेरा था।
क्या बोली है? मतलब इसका जन्मदिन था, बोले पापा मेरे खातर को स्केटिंग ले आई है अच्छा चलाने वाले आए स्केटिंग मंगवाए थे तने। देख लो ये 4 साल की बच्ची है, इसने नहीं भेजा स्केटिंग क्यों है। उसके बाद जैसे बर्गर वगैरह ले आए या अखरोट ले आए थे। तो या नु बोली इसका पापा देकर बर्गर लिया, नु बोली बोले पापा वो मछली वाला बर्गर लेकर आना था, बोले वो भरवा के। अच्छा। बोले ये तो सिंपल बर्गर है, बोले ये इसमें टेस्ट तो कैसा है। बोले मेरी मम्मी तो बोला बर्गर वाला मतलब बर्गर जो बनाती थी ना हाँ। मछली वाला बना। हाँ, क्योंकि उड़ीसा में उधर का खान पान ऐसा ही है। तो तम अगर मामी से तेनू पूछ लिया भाई के सब्जी बनाओ ना करेगी, फिश फ्राई कर लो अच्छा। या मैं बना दूं, ये तो छुटवा दिया था सुबह से आज उड़न। या मैं बना दूं काट के खाओगे या बर्मा खाओगे, अच्छा मतलब मेरे पे बनवा लो जो बनवाना था मैं। अच्छा इसको बनाने का पता था। हाँ। आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा भी इस्लाम धर्म के ऐसी कोई बात नहीं होती हमारे, ना कोई हदीस में लिखा है ना कोई कुरान में ऐसा लिखा है। लेकिन मैं जैसे बच्ची बता रही है, मैं इस चीज़ को एक चीज़ मानता हूँ भी बच्ची ये कुदरत का करिश्मा उस अल्लाह की मर्जी है भी इस बच्ची को इतना कुछ याद है। भाई साहब आपका क्या नाम है? कुलदीप दिन है जी। कुलदीप दिन। तो आप मतलब मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं? मुस्लिम परिवार से जी। अच्छा जी, आपके आस पड़ोस में ही जो मिष्ठी जो बेटी है वो एक दावा करती है कि इसका पिछला जन्म मतलब मुसलमान फैमिली में था। हमारी जो बात करने का जो तरीका है वो अलग है। हो सकता हो भाई आप सलमान जब आप हो तो आप कुछ इससे बातचीत कर सको आप, तो जैसे आप एक बार इससे बातचीत करना चाहे तो कैसे क्या कुछ पूछे अगर आप बता सके तो बच्चे। तो मैं तो देखते हैं बात करके हाँ, क्या बताएंगे जी, जी, बच्चे। बेटे आपका पापा का क्या नाम है? पिछले अगले हाँ जी पिछले का सलमान। सलमान। मम्मी का क्या नाम है बेटे? समीना। सबीना। भाईजान का? भाई का आसमान। आसमान। और आपकी कोई बहन भी थी, क्या नाम है उनका? मुड़ी। मुड़ी। नमाज पढ़ते थे बेटे आप? हाँ। कितने टाइम की नमाज पढ़ते थे? 5 टाइम की। घर पे पढ़ते थे हाँ। की नमाज? कौन पढ़ाता था आपको? दीदी। दीदी पढ़ाती थी। और आपके आसपास माहौल था, खाने पीने में क्या लेते थे मेन? फिश खाते थे। बेटे आपको याद हो आपके पापा ईद की नमाज से पहले कोई ज़कात देते थे? ऐसा कुछ होता था आपके परिवार में? होता था। क्या होता था बेटे? गरीबों को खाना देते थे। गरीबों को खाना देते थे। क्योंकि ऐसा मोमडन परिवार के अंदर ऐसा पहली बार देखा गया है। मैंने तो अपनी जो जब से होश संभाला है उस टाइम से लेकर आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा है। एक चीज़ और पूछो। जी जी पूछो जी। बेटे जैसे आपका इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद में तैया दसमा वगैरह होता है उधर, तैये को क्या करते हो आपको पीछे की याद है बेटे? या तो उसको सुबह की दूध देते हैं या शाम को दूध देते हैं? मरने के बाद पूछ रहा हूँ मैं, जैसे इंतकाल हो गया 1 बजे। वो तो 10वें की होगी। देखो जी जैसे ये बता रही है भी 1 बजे होती है, तो 10वें की दूध हमारे 1 बजे 1:30 बजे दुआते हैं। 2 बजे के बाद दूध फातिया होता है। तैये पे सुबह होता है जैसे इन्होंने बोला भी सुबह करते। तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा सहमत हूँ भी, ये मोमडन परिवार से संबंध है बिल्कुल है। नाजरीन, पुनर्जन्म के मामलों को और भी गंभीर बना दिया जब वैज्ञानिकों ने भी अपनी रिसर्च में एक नहीं हजारों केसों में पुनर्जन्म की कहानियों को एकदम सटीक पाया। नाजरीन, हैरत अंगेज बात यह है कि मुस्लिम मौलाना स्कॉलर्स बताते हैं कि इंसान का दोबारा जन्म नहीं होता। हम नहीं मानते पुनर्जन्म को, और आसमानी किताबों, कुरान मजीद और वेदों में भी कहीं भी प्रमाण नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन नाजरीन, जब आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस वीडियो में हम पुनर्जन्म को 3 स्टेप्स में जानेंगे। पहला, क्या विज्ञान पुनर्जन्म को मानता है? क्या पुनर्जन्म के केसों पर वैज्ञानिक रिसर्च हुई है? दूसरा, पुनर्जन्म के विषय पर हमारे मजहब के मौलानाओं और स्कॉलर्स का क्या कहना है? तीसरा, धार्मिक ग्रंथों जैसे पवित्र कुरान, पवित्र वेद, गीता जी में पुनर्जन्म के बारे में क्या बताया गया है? नाजरीन, भारत सहित दुनिया भर में पुनर्जन्म की हजारों घटनाएं हैं
जिनको ज्यादातर लोग सच मानते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी न हो जाए, इसलिए आपको समझाने के लिए हम सिर्फ 2 घटनाओं का जिक्र करेंगे और इन दोनों केसों की जांच इंटरनेशनल लेवल पर हो चुकी है। पहली शांति देवी की पुनर्जन्म की घटना और दूसरी ऐसे हिंदू लड़के की घटना जो अपने पिछले जन्म में मुसलमान था। नाजरीन, इन घटनाओं को जानने से पहले जिन्होंने इनकी जांच की उनके बारे में जानते हैं। विश्व भर में फैले ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुनर्जन्म पर रिसर्च की और उन पर अनेकों किताबें भी लिखी गई हैं। इनमें सबसे विख्यात हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में 50 वर्षों तक बतौर MD काम कर चुके डॉक्टर इयन स्टीवनसन, जिन्हें 1964 में जीरोक्स प्रक्रिया के आविष्कारक मिस्टर चेस्टर कार्लसन ने पुनर्जन्म पर रिसर्च करने के लिए $10 लाख दिए थे, और डॉक्टर स्टीवनसन ने पूरे दुनिया भर में घूमकर पुनर्जन्म की हजारों घटनाओं को उजागर किया जो पुनर्जन्म को बड़ी ही स्पष्टता से सिद्ध करती हैं। इयन स्टीवनसन ने साल 1966 में 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन के नाम से एक बुक लिखी, जिसमें इन्होंने 20 ऐसी पुनर्जन्म की सच्ची घटनाओं का वर्णन किया है जिनकी जांच ये खुद कर चुके हैं। इन 20 घटनाओं में से 2 घटनाएं भारत की भी थी। पहली घटना शांति देवी की थी, जो पूरे देश में बहुचर्चित हुई, जिसे इंटरनेट पर आप शांति देवी रीइंकार्नेशन स्टोरी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और दूसरी घटना ऐसे हिंदू बच्चे की थी जो अपने पिछले जन्म में मुसलमान था। इस बच्चे ने अपने पिछले जन्म के बारे में बारीक से बारीक चीजों के बारे में बताया था, जिसके कारण भारत की फेमस फिजियोलॉजिस्ट सतवांत पसरिचा ने भी इस केस को अपनी बुक में लिखा है। नाजरीन, पुनर्जन्म की ये सच्ची घटना मुशीर अली नाम के एक मुस्लिम लड़के की है, जो अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक काकोरी नाम के कस्बे में रहता था। मुशीर अली के पिता का नाम फकीर हैदर अली था। मुशीर अली पिता फकीर हैदर अली की दूसरी पत्नी नाजिमा के सबसे बड़े बेटे थे। फकीर हैदर अली, जो कि धार्मिक गीत गाकर भिक्षा मांगते थे। अपने परिवार में मुशीर अली ही इकलौता कमाने वाला था, जो बाजार से सब्जियां और फल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। 30 जून 1980 की सुबह को मुशीर अली बाजार से घोड़ा तांगा यानी घोड़ा गाड़ी में आम भरकर ले जा रहा था। एक ट्रैक्टर ने उसे और उनकी आम से भरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे मुशीर अली के शरीर के राइट साइड हिस्से की पसलियों में गंभीर फ्रैक्चर हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह जानलेवा हादसा काकोरी से लखनऊ जाने वाली सड़क पर बाजनगर गांव से आधा किलोमीटर दूर हुआ। मौत के समय मुशीर अली की उम्र 25 वर्ष थी। नाजरीन, मुशीर अली की मौत के ठीक 1 साल बाद ही यानी कि सन 1981 में मुशीर अली का पुनर्जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के बाजनगर गांव में हुआ। अब मुशीर अली का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। यहाँ पर इनके पिता का नाम गुरु प्रसाद और माँ का नाम विश्वना था और इनका नाम नरेश रखा गया। नरेश बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ था, जिसके शरीर पर राइट साइड की पसलियों पर गहरा निशान था। ये निशान ठीक वही जगह था जहां पर मुशीर अली की पसलियों में फ्रैक्चर हुआ था। जन्म के 1 साल बाद नरेश ने बोलना शुरू कर दिया। तब नरेश अपनी 1 साल की उम्र में काकोरी काकोरी बार बार बोलता रहता था। नाजरीन, ये वही जगह थी जहां पर मुशीर अली का जन्म हुआ था, पर नरेश के इन शब्दों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो छोटा था। जब नरेश 2 साल का हुआ, तब नरेश घुटने टेक कर यानी नमाज पढ़ने की पोजीशन में देखा गया। कुछ समय तो नरेश के माता पिता इस चीज को समझ नहीं पाए, पर नरेश इस नमाज की पोजीशन को बार बार दोहराता था। इसके अलावा नरेश घोड़ा गाड़ी चलाने का खेल खेलता था। नरेश खाट में रस्सी बांधता और ऐसी आवाज करता जैसे कि वह घोड़े को आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा हो। काकोरी का वह फकीर हैदर अली, जो मुशीर अली का पिता था, भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। प्रत्येक गुरुवार को बाजनगर और नरेश के घर आता था। जब नरेश ने चलना सीख लिया तो वह फकीर के पीछे पीछे अगले 2-3 घरों तक जाता और फिर अपने घर लौट आता। हालांकि नरेश के माता पिता ने फकीर को भिक्षुक के लिए हिंदू शब्द बाबा से संबोधित करने के लिए कहा था, लेकिन नरेश उन्हें अब्बा के रूप में संबोधित करता था। नाजरीन, अगस्त 1987 तक जब नरेश लगभग 6 वर्ष के थे, तब वह बार बार कहते थे कि वह काकोरी से मुस्लिम थे। एक दिन जब उसने फकीर को देखा तो उसने उसे फिर अब्बा कहा और उससे पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मेरे घर में 5 नीम के पेड़ हैं।
मुझे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। उसने फकीर से उसे घर ले जाने के लिए कहा। भ्रमित फकीर ने उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया, क्योंकि फकीर हैदर अली मुस्लिम होने के कारण पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। अगली सुबह नरेश ने अपनी माँ को मजबूर किया कि वह उन्हें काकोरी में फकीर हैदर अली के घर ले जाएं। नरेश ने खुद काकोरी में अपने घर का रास्ता बताया। वहाँ नरेश ने फकीर हैदर अली को फिर से मेरे अब्बा कहा और उसने फकीर हैदर अली की पत्नी नाजिमा को अम्मी कहा। उन्होंने मुशीर के भाइयों और एक बहन को भी पहचान लिया जो अपने पति के साथ मौजूद थी, जिसे उन्होंने अपने नाम से बुलाया मोहम्मद इस्लाम। उसने नजीमा से पूछा, मेरा छोटा भाई नसीम कहाँ है? जब उसने उसे बताया कि वह सो रहा है तो नरेश उसके पास गया और उसे जगाया। जैसे ही नसीम अपने होश संभालने की कोशिश कर रहा था, नरेश ने उसे गले लगा लिया और चूमना शुरू कर दिया। जब नरेश से पूछा गया कि उसके कितने भाई बहन हैं, तो उसने जवाब दिया, 5 भाई 6 बहनें। बहनों में से एक सौतेली बहन है। यह उस समय के संबंध में सही था जब मुशीर जीवित थे। जब नजीमा ने मुशीर की मौत के 3 महीने बाद पैदा हुई अपनी 6 साल की बेटी सबिया की ओर इशारा करके पूछा कि वह कौन है, तो नरेश ने जवाब दिया, वह उस समय आपके पेट में थी। नरेश ने घर के अंदर 5 धातु के सूटकेस में से मुशीर के सूटकेस की भी सही पहचान की और खोलने से पहले उसमें रखे सामान का सटीक वर्णन किया। फकीर हैदर अली और उसकी पत्नी ने यह भी नोट किया कि नरेश की छाती में उसी स्थान पर हल्का सा अवसाद था जहां मुशीर की छाती पर उसके घातक दुर्घटना से घाव हुआ था। नरेश ने अपने पिछले जन्म के गांव काकोरी के कई लोगों को पहचान लिया जो फकीर हैदर अली के घर पर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने जाहिद नाम के एक व्यक्ति की पत्नी से भी पूछा कि क्या उसने फकीर को वे 300 रुपए लौटा दिए हैं जो उसने यानी अपने पिछले जन्म मुशीर अली ने जमा किए थे। मुशीर अली ने वास्तव में वह राशि जाहिद के पास जमा कर दी थी जिसने मुशीर अली की मृत्यु के 3 दिन बाद उसे वापस कर दिया था। जब फकीर हैदर अली के परिवार ने नरेश को 5 रुपए के साथ वापस भेजने की तैयारी की तो उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे चाय और अंडे दिए बिना ही भेज दोगे? मुशीर अली को चाय और अंडों का बहुत शौक था और वह हर दिन इन्हें खाता था। नरेश की अंडे की मांग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि शाकाहारी हिंदू होने के कारण उनका परिवार अंडे नहीं खाता था। नाजरीन, फकीर हैदर अली जो नरेश के पिछले जन्म के पिता थे, पहले पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नरेश की बहुत सारी चीजों की सटीक जानकारी, जैसे नरेश ने अपने पिछले जन्म का बैंक अकाउंट नंबर भी बता दिया था, को देखकर फकीर हैदर अली और उनके परिवार ने भी माना कि अपने पिछले जन्म के बेटे मुशीर अली का पुनर्जन्म नरेश के रूप में हुआ है। इस घटना के बाद से फकीर हैदर अली और उनका परिवार भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने लग गया। नाजरीन, इस पूरी घटना को भारत की फेमस फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतवान पासरिचा ने अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है कैन द माइंड सर्वाइव बियॉन्ड डेथ। इस किताब के पेज नंबर 159 से लेकर 161 तक डॉक्टर सतवान पासरिचा ने इस घटना का उल्लेख किया है और साथ ही 1990 में पब्लिश की गई अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक बुक में भी इस घटना का वर्णन किया गया है, द जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। इस बुक की PDF को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। नाजरीन, कई पुनर्जन्म केसों को अदालतों ने भी ठीक माना है और सबूतों के आधार पर उसके पिछले जन्म में की गई हत्या के आरोपी को भी सजा दी है। नाजरीन, आपने देखा कि विज्ञान और वैज्ञानिकों के अनुसार पुनर्जन्म होता है, यह सिद्ध भी हुआ। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन यानी हिंदू मजहब, सिख मजहब, जैन मजहब आदि आदि मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता। इसका मतलब इस्लाम मजहब गलत साबित हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। इस्लाम मजहब बहुत ही पाक मजहब है, पर इसको सही से न समझने के कारण हमसे ये गलतियां हुई। नाजरीन, अब हम समझेंगे कि हमारे मौलाना स्कॉलर्स ने हमारे मजहब के अनुसार पुनर्जन्म के बारे में क्या बताया है। हमारे साथ इन सवालों का जवाब देंगे मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद, डॉक्टर जाकिर नाइक, मोहम्मद अली मिर्जा, मौलाना तारिक जमील, एडवोकेट फैज सैयद और संत रामपाल जी महाराज। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है। क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी जो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जंदे किए जाएंगे, ये 2 बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है।
हिंदू तकवा कहता है, उन्होंने देखा कि जन्मवाद के जन्म होता है। मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीजें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे, मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मजहब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। धन्यवाद। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम के किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ के बारे में। हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। अब हम तस्करा करेंगे आखिरत का जिक्र इस्लाम में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28 में, क्या आप अल्लाह में नहीं ईमान लाएंगे ये जानने के बाद कि अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी और फिर से जिंदगी दी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि इंसानों को पहचान सके, ताकि इंसानों का इम्तिहान ले सके। दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जिंदगी इम्तिहान है। अगर हम जिंदगी में सफल होते तो हम जाते हैं जन्नत में। और जन्नत का तस्करा है कुरान और सही हदीस में, अमन की जगह, सलामती की जगह, जिसके नीचे दूध की नदियां बहती है, शहद की नदियां बहती है, फल है कई किस्म के, खजूर है, अनार है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अनार को हम जानते वैसे अनार ने करोड़ों गुना बेहतर फल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम सफलता नहीं पाते इस दुनिया में, हम जाएंगे जहन्नम में। जहन्नम एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र कुरान मजीद में आग के साथ। और कहा गया कुरान मजीद में, जिसका ईंधन होगा पत्थर और इंसान। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से जिंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद। अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत।
उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। नाजरीन, अब जानते हैं मौलाना तारिक मसूद जी के क्या विचार हैं पुनर्जन्म के बारे में। तो सिर्फ एक जिंदगी ऐसी नेमत है जो जिंदगी में एक ही दफा मिलती है, यानी वही जिंदगी हमें कितनी दफा मिलती है? एक दफा। वो जब गई तो रूह दोबारा जिस्म में लौट कर नहीं आती, जब आएगी तो वो मैदान हशर होगा, उससे पहले रूह दोबारा जिस्म में लौटने वाली नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि एक ही जन्म है और एक ही दफा मिला है। नाजरीन, अब देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या प्रमाण और विचार हैं पुनर्जन्म के बारे में। अब पुणात्माओं, आपने समझना पड़ेगा, ये ठेकेदार तो अभी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ये हितैषी नहीं आपके। इन्होंने तो केवल अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है, बाढ़ में जाओ जनता। लेकिन आप अपने सदग्रंथों को समझो, दास सामने कर रहा, रूबरू कर रहा, दिखा रहा आपको, इसको पढ़ो दोबारा। कोई त्रुटि है तुम दास से बताओ कि आपने गलत तो बोल दिया। विश्व का कोई भी संत एक शब्द कह दे दास ने एक शब्द गलत बोला उनके विषय में, तो संता ही छोड़ दूंगा उस दिन में। और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो। हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है, आपने तो केवल सदग्रंथों की झलक दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई, और आप भी देख लेना जाकिर भाई। आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अब पुनर्जन्म के बारे में वो नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि एक बार आप पैदा हो गए, आपकी मृत्यु जैसी भी उस भगवान ने निर्धारित कर रखी है वो हो जाएगी। उसके बाद आप कब्रों में दबा दिए जाओगे, ठीक है। और जब कयामत आवेगी, यानी कयामत माने महाप्रलय होगी, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सारा कुछ नाश हो जाएगा, आकाश भी नहीं रहेगा। उस समय आप सभी को उन कब्रों से निकाला जाएगा और फिर जीवित किया जाएगा। जिन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन किया और उसके अनुसार भक्ति साधना उपासना करते रहे, वो तो जाएंगे जन्नत में। और जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जो विमुख रहे और बकवाद करते रहे, वो जाएंगे नरक में। स्वर्ग को कहते हैं वो जन्नत यानी बहिश्त, और नरक को कहते हैं दोजख। तो सदा के लिए फिर कोई जन्म नहीं होगा, इनका मानना है। किनका? मुसलमान भाइयों का। ये दोष मुसलमान भाइयों का नहीं है, उनके कुरान शरीफ के पढ़कर सुनाने वालों की गलती रही है, वो समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल के अंदर जो वर्णन है, परमात्मा निराकार है, उसको स्पष्ट लिखा है प्रथम ही उत्पत्ति में, और आज तक सब उसको निराकार बता रहे। तो वो उस ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्तियों का दोष नहीं है, उसके पढ़ने वालों की त्रुटि है। कुरान शरीफ के अंदर जो गूढ़ रहस्य है उसको ना समझकर जो मुसलमान धर्म के सभी लोग भ्रमित हैं, वो उनका दोष नहीं है, वो उन मुल्ला और काजियों का है जो उनको समझ नहीं सके, ढंग से समझा नहीं सके। अब इन्होंने तो फाइनल कर दिया कि जो जन्म ईब ताप का हो गया और मृत्यु हो जाएगी, कब्र में दबा दिए बस।
उसके बाद कभी कयामत आवेगी, आखिरत आवेगी, आखिरत माने अंत आवेगा, तो उस समय सबको एक वचन से वो अल्लाह जीवित कर देगा और फिर स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग में जाओ, नरक में जाने वाले नरक में, फाइनल कर दिया, फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये मानना है मुसलमान धर्म के व्यक्तियों का। पहले भी नहीं हुआ है ऐसा, एक ही बार होगा, यू फाइनल है इनका। अगर पहले कभी हुआ होता जन्मवीर, फिर कयामत आई होती तो पुनर्जन्म आपा हो गया। तो ये मानते नहीं पुनर्जन्म को, बिल्कुल नहीं मानते। पुनर्जन्म, पुनर्उत्पत्ति का कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ ये वही कुरान शरीफ है और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड। इतने ये 1969 की छपी हुई है, आज की नहीं, 1969 की अनुवादित है। वही अनुवाद आज तक चल रहा है, ये देखिएगा। ये 17वां संस्करण 2008 में, कॉपीराइट अधिकार। ये लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था और ये 17वां संस्करण हम पढ़ रहे हैं आपके हाथों में, ये यहाँ से मुद्रित है। अब देखिएगा, ये है सूरत अंबिया, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 नंबर, और इसकी आयत यहाँ से आते आते यहाँ आ गई है। यहाँ पर ये 100 होगी, ये वैसी टिप्पणी। इससे आगे फिर ये 553 पर आ गए। इधर तो अरबी भाषा वाली है, इधर ये हिंदी है, इसलिए एक प्रश्न ज़्यादा बन जाता। 553 पर आगे हम, यहाँ तो दूसरी, ये दूसरी शुरू होगी यहाँ पर, हिज़्ब 22, ये तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, इसलिए वहाँ लिखी गई। इस 21 अंबिया की ये आयत यहाँ तक चल रही है, 103 समाप्त हुई और ये 104 यहाँ से शुरू होती है आयत। जिस दिन हम, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ये बोल रहा है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और वादा हमारे ज़िम्मे है, हमें ज़रूर करना है। फिर पढ़ लो एक बार अच्छी तरह कि जिस दिन हम आसमान को और इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, और फिर हम उसे दोहराएंगे। यह वादा हमारे ज़िम्मे है, हमें ज़रूर करना है। अपना तो ये बालकों के लेख हैं, इनको कोई समझ सकता है कि तो एक इस 21 ब्रह्मांड के मालिक के कोड वर्ड हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी कुरान शरीफ का ये है सूरत 67, ये यहाँ से प्रारंभ हुई। ये है कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ, और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। ये कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। ये 1 नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है, उस जिसके हाथ में आलम की सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज़ पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया, जिसने जीना और मरना बनाया। जीना और मरना, जीना और मरना, पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा।
उसका भावार्थ ये है, फिर पढ़ने अच्छी तरह। वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, कि पहले जैसे मैंने पैदा किया और फिर समेट लूँगा और फिर पुनः पैदा ज़रूर करूँगा। तो ये इसका अर्थ गलत लगा रखे हैं। मरने और जीने का इन्होंने फाइनल फैसला कर रखा है। कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को पूर्ण ज्ञान ना होने से इन्होंने डिसीजन निकाल लिया अपनी अल्प बुद्धि से, कि इसका अर्थ ये बनता है कि एक बार तो सभी मर ही रहे हैं, कब्रों में दबा दिए जाएंगे या जैसे भी तैसे, और फिर क्या होगा कि फिर कयामत आवेगी, प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर मिट्टी से वचन से निकाल लेगा अल्लाह, और जिसने अच्छे काम करे वो जन्नत में अल्लाह के अनुसार चले, जो अल्लाह के अनुसार जिन्होंने कार्य नहीं अपनी भक्ति की वो दोजख में फॉरएवर फाइनल कर दिया इन्होंने। और ये तो खुद कहता है जैसे मैंने पहले पैदा किए फिर करूँगा। अगर ये शब्द नहीं कहता कि फिर मैं दोबारा करूँगा, और मैं अपना पक्का वायदा करता हूँ, यदि एक ही बार होना है तो फिर करूँगा, तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। फिर देख लो कुरान शरीफ, ये वही किताब है कुरान शरीफ। फिर दोबारा दिखाते हैं आपको। यह है सूरत अंबिया 21, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर ये चलती चलती आ रही है, ये आके आगे ये 100, इसके बाद यहाँ आ जाती है 553 पृष्ठ पर। मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से छपे प्रकाशन के। यहाँ देखिएगा 103 खत्म हुई, 104 नंबर आयत चली। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे, यानी क़यामत के समय, जैसे तुम्हार यानी कागज़ का रोल बना दिया जाता है, लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह हम दोहराएंगे, फिर पैदा करेंगे, और वायदा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अब क्या स्पष्ट हो गया? यदि जो ये निष्कर्ष निकाले बैठे मुसलमान भाई कि एक बार क़यामत आवेगी तब तक ये उस कब्रों में फट रहेंगे, तेरा गजब, ये कोई ज्ञान है? वास्तविकता क्या बता रही कुरान शरीफ की? ये वही है कि जैसे क़यामत आओगी, प्रलय होगी, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, पुनर्जन्म होगा सबका कर्म अनुसार। कुरान शरीफ तो ये कहना चाहती है, ये गलत समझ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अब इससे नहीं कोई यूँ कहेगा इसका तजुर्मा गलत कर दिया, तजुर्मा अनुवाद ठीक ना कर रखा होगा, सारे हम दिखाऊंगा। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये सिर्फ नाम का अंतर है, लेख ज्यों का त्यों है। ये है तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। यही है सारा कुछ, वही है। ये 2006 में छपा है, 982 पृष्ठ है। ये यहाँ से प्रकाशित है, दरियागंज नई दिल्ली से। इनके फ़ोन और फॉक्स नंबर अब आपको दिखाते हैं। ये है सूरत अंबिया कुरान मजीद, नाम बदल रखा है, शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, कोई अंतर नहीं है। सूरत अंबिया 21। अब यहाँ आ जाते हैं हम आगे अगले पृष्ठ पे, 104 आयत पर पहुँचे। यहाँ पर दूसरी शुरू हो जाती है हज, लेकिन ये होती यहाँ से शुरू, इसलिए वहाँ लिख दिया जाता ये हज वाली, लेकिन ये चल रही है अंबिया 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, आए है, उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। ओगिन का जो सिद्धांत है, इन मुसलमान भाइयों ने इस कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ कर वो गलत निष्कर्ष निकाल रखा है कि बस इनका फाइनल ये है कि चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्र में दबाते रहेंगे, और जब क़यामत आएगी फिर भगवान यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसमान भी इसने कह दिया समाप्त कर दूंगा, तो रहेगा क्या फिर?
तो फिर कहते हैं फिर सबको जीवित करेगा अल्लाह। उनकी अपनी सोच वो गलत है, वो सोच। और फिर सदा के लिए वो स्वर्ग वाले स्वर्ग में, निकम्मे वाले नरक में, फिर दोबारा जन्म होना नहीं। और ये कहते हैं इस कायनात को पहले की तरह मैं फिर से उत्पन्न करूंगा, फिर पैदा करूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। एक और दिखाता हूँ, ये देखिएगा, एक और कुरान इसकी अनुवाद दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। ये मुख्तसर तफसीर एहस नुल बयान तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, तफसीर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, हिंदी तर्जमा व तरतीब मोहम्मद ताहिर हनीफ। और ये दारुसलाम प्रकाश के वितरक। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से कर रखे, यहाँ से उल्टी साइड से चला है, यहाँ से चले हैं ये 1 नंबर यहाँ से शुरू होती है। हम जैसा भी अपने छुपा जाते हैं। ये देखिएगा, ये है सूरत अंबिया 21 और 571 पर, ये 570 उल्टा चला, इसमें 70 उधर 71 है। और ये 104 नंबर आयत है। जिस दिन हम आकाश को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज पंजी का लपेट दिए जाते हैं, और हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे। यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके रहेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह फिर करेंगे। अब जैसे आपने ये कुरान शरीफ फिर दिखाते हैं आपको, ये कुरान शरीफ वही है। फिर देखिएगा, क्योंकि इसका समझना घना जरूरी है आपके लिए। कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 और यहाँ इसकी सूरत यहाँ आ जाती है 104। ये देखिएगा 553 पृष्ठ पे 103 या समाप्त हुई। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसा तुम्हार पुलिंदा कागज लपेटते हैं, यानी बंडल बना देंगे, जैसे रोल बना दिया जाता है। जिस तरह हमने पहले पैदा किया था फिर हम उसे दोहराएंगे और यह वादा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरिल नाम का देवता एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में, और जन्नत में के देखा कि बाबा आदम बैठे, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहाँ मिले और उनसे मिले। वो जा कर के जन्नत में उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुँच गए? वो तो कब्र में रहने चाहिए थे, क़यामत आई नहीं है अभी। नाजरीन, अब जानते हैं हजरत मोहम्मद जी की मेराज की यात्रा की कहानी, इस्लामिक मौलानाओं और स्कॉलर्स की जुबानी। अब इस सफर की कैफियत क्या रही और इसमें क्या हुआ वो भी आपके सामने रख देता हूँ, ताकि बहुत सारी जो बातें उलझने या गलत फहमी होती है वो भी दूर हो जाए हमारे जहनों से। ठीक, कुछ लोगों की गलत फहमी ये होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज रूहानी सफ़र किया या जिस्मानी सफ़र किया। याद रखिए, मेराज का सफ़र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी किया, रूहानी नहीं किया। ये कोई ख्वाब नहीं था, जिस्मानी। चूँकि कुरान की आयत क्या है? सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को। और अब्द का लफ्ज़ एक इंसान पे तभी लगता है जब उसके अंदर जिस्म, जान और रूह तीनों चीज़ें मौजूद हो। आप आगे बढ़े तो एक बुजुर्गवार शख्सियत उस आसमान पर बैठी थी, पहला आसमान, फर्स्ट फेज। आपने देखा और कहा, जिब्राइल ये बुजुर्ग शख्स कौन है? तो कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके और इंसानियत के बाप आदम अलैहिस्सलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो एक बुजुर्ग शख्सियत थे और मैंने देखा, मैं उनके नज़दीक गया, मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा, अय प्यारे बेटे, खुश आमदीद, वेलकम, खुश आमदीद तुम्हारी, वेलकम, तुम इस आसमान पर लाए। उसके बाद आपने फरमाते हैं, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा, वो जब अपने सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, उल्टे हाथ की तरफ देखते हैं तो रंजीदा हो जाते हैं, रोते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। मैंने कहा, जिब्राइल ये क्यों इस तरह से सीधे हाथ की तरफ देखते हैं खुश होते हैं, उल्टे की तरफ देखते हैं रंजीदा हो जाते हैं? तो कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम के सीधे हाथ की तरफ उन्हें वो उनकी औलाद दिखाई जाती है जो जन्नत में जाने वाली है, तो देखकर आप खुश हो जाते हैं। और कोई भी बाप खुश होंगे बच्चों की कामयाबी देखकर।
लेकिन जब आपको वो लोग दिखाए जाते हैं जो आपकी नस्ल से होंगे, आपकी औलाद से होंगे, लेकिन शिर्क और कुफ्र और निफाक और अल्लाह का इनकार करने की वजह से आखिरत में जहन्नुम जाने वाले गमज़दा हो जाते हैं। आप कहते हैं मैं वहाँ से जब दूसरे आसमान पर गया तो मैंने 2 शख्सियात को देखा। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल ये दोनों कौन हैं? इससे भी पता चलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं था। आप बार बार पूछ रहे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से जो एक है वो याहिया इब्न ज़करिया है। याहिया इब्न ज़करिया मतलब याहिया अलैहिस्सलाम है, जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और दूसरा कहा गया ये ईसा इब्न मरियम है अलैहिस्सलाम। तीसरे आसमान की तरफ जब आप बढ़े मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन इंसान है? तो कहा ये यूसुफ इब्न याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। सलाम हूँ आपने कहा है प्यारे बेटे, ए नबी अल्लाह के, आओ आपका खुशामदीद, वेलकम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपको वेलकम किया, आपका इस्तकबाल किया। और एक रिवायत में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ जब आपसे मिले वो बैठे हुए थे, और जिस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर रहते हैं वहाँ एक बैतुल मामूर, एक घर भी अल्लाह का याद रखिए। जिस तरह से काबा दुनिया में घर है, तो वैसे ही 7वें आसमान पे इसी काबे की सीध में एक और घर है आसमान पे, उसको बैतुल मामूर कहते हैं। तफसीलात आगे आएंगी बैतुल मामूर की। तो आप फरमाते हैं मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ पाया, और वहाँ एक घर था जैसा काबा है दुनिया में, और फरिश्ते उसका तवाफ करते थे, तवाफ करते थे जैसा हम तवाफ करते हैं। और एक वक्त में 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते थे, और उसके बाद जब निकल जाते थे तो क़यामत तक उनकी दूसरी बारी नहीं आने वाली है। मतलब फरिश्तों की तादाद कितनी है, कितनी है, कितनी है कि एक फरिश्ता जब एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है तो क़यामत तक उसको नेक्स्ट चांस नहीं मिलने वाला है। इस दौरान एक वाक़या आपसे फरमाते हैं कि मैं एक जगह से गुजरा, और जन्नत की ये आसमानों की सैर कराने के बाद मुझे जन्नत और जहन्नुम की भी सैर कराई गई उसी रात। जन्नत और जहन्नुम की भी सैर कराई गई। जैसा मैं एक जन्नत के पास से गुजरा, और जब उस जन्नत के पास से गुजरा तो उस जन्नत के बाहर एक झील थी। उस झील के अंदर एक हूर बैठी थी, और उस हूर पर जब मैंने नज़र डाली तो उसकी पिंडली, जो निचला हिस्सा होता है पैर का, उसकी पिंडली के अंदर हड्डी, और हड्डी के अंदर गूदा, और गूदे के अंदर जो नसें होती है वो तक दिख रही थी। इतनी खूबसूरत थी कि जैसे ट्रांसपेरेंट। आपने चेहरा फेर लिया और आगे चलेगा तो ये वाक़या मिलता है। आपको जन्नत भी दिखाई गई, उसमें आपको जहन्नुम भी दिखाई गई। आप एक जगह अगर आप फरमाते मुझे जहन्नुम दिखाई गई, और एक शख्स था जो ज़्यादा हंसता ना था, और जहन्नुम नीचे है गड्ढे के अंदर, याद रखिए जहन्नुम नीचे, जन्नत ऊंची है, तो वो अंदर जो है ईंधन डाल रहा था जिससे वो जहन्नुम और भड़क रही थी, वो और डालता और भड़कती। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल ये कौन है? ये शख्स तो ज़्यादा हंसता भी नहीं है। तो कहा ये मालिक है, ये जहन्नुम का दारोगा है। एक रिवायत में आपने फरमाया मैंने कुछ लोगों को देखा, उनके नाखून जो है पीतल के थे या तांबे के थे, और वो अपने चेहरों को नोचते और पूरे जिस्म को नोचते। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं, क्या करते, ये क्या नोच रहे? तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी कौम के वो लोग हैं जो गीबतें किया करते थे लोगों की। तो गीबत में लोगों की इज्जत उछलती है ना, ये लोगों की इज्जतें उछाला करते थे। अब आखिरत में ये अपनी इज्जत उछाल रहे हैं, मुंह पे वो करना और सीनों को सब फाड़ेंगे नाखूनों से, ठीक है। और बहरहाल बहुत सारी रिवायतें जिसमें मेराज में आपने जन्नत और जहन्नुम की कुछ सीन देखे, तमाम को लेना बहरहाल मुमकिन में नहीं इतने कम वक्त में। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौजज़ात ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान में आया। तो ये है अल इसरा, और फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुराक पे सवार करके आसमानों का सफर करवाया गया 7वें आसमान तक। तो ये जिस्मानी प्लस रूहानी एक्सपीरियंस है। और फिर आप अलैहिस्सलाम को आसमानों की सैर करवाई गई। पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पे हजरत याहिया और ईसा से, तीसरे पे यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पे इदरीस अलैहिस्सलाम से, 5वें पे हारून अलैहिस्सलाम से, 6ठे पे मूसा अलैहिस्सलाम से, और 7वें पे हमारे जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम को जन्नत और दोज़ख भी दिखाई गई। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। पहला आसमान, आदम अलैहिस्सलाम मेरे बेटे आ गए, मेरे भाई आ गए, नबी आ गए। जिब्रील के साथ आपने कुछ मनाजिर देखे, आपने मुख्तलिफ मनाजिर, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, जन्नत की नेमतें, जहन्नम के अज़ाब, मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए आपने देखा। एक शख्स सोया हुआ है और एक फरिश्ते के हाथ में पत्थर है, वो उसके सर के ऊपर मारता है तो उसका सर कीमा हो जाता है। आपने फरमाया ये कौन है? कहा ये वो है जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता था।
जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता था। फिर आपने देखा कुछ लोग हैं जो उल्टे लटके हुए हैं, मर्द औरत नंगे, और नीचे से आग उनको जला रही। आपने फरमाया ये कौन है? कि ये वो हैं जो रोज़ा छोड़ देते थे, जो रोज़ा नहीं रखते थे। काम छोड़ देना, थोड़े कर लेना, काम थोड़ा कर लो। इन यूनिवर्सिटी वालों से कहता हूँ पढ़ाई थोड़ी कर दो बच्चों की, आपसे कहता हूँ अपने काम थोड़े कर दो, अपने नौकरों की ड्यूटी थोड़ी कर दो। सबको रोज़े के लिए तैयार करो, खुद रोज़ा रखो, गर्मी बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो। अल्लाह क़यामत के दिन की गर्मी से बचाएगा, भूख से बचाएगा, प्यास से बचाएगा। तो आपने एक तंदूर देखा, तंदूर बहुत बड़ा, उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें, और उनकी चीखों पुकार और आग के शोले उनको यूं उठाते तंदूर के मुंह तक लाते हैं। फिर आग के शोले एकदम नीचे बैठते हैं और वो कलाबाजियां खाते हुए पता नहीं कितनी गहराई में जाकर गिरते हैं और फिर चीखते चिल्लाते हैं। फिर आग उनको उठाकर यहाँ लाती है, फिर गिराती है। आपने कहा ये कौन है? कहा ये जानी मर्द और जानी औरतें हैं, जिना करने वाले मर्द, जिना करने वाली औरतें। आगे चले, आपने देखा कुछ लोग हैं जिनके फरिश्ते यहाँ से ना कैंचियां डाल के चीरते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, यहाँ तक ले जाते। वो ठीक हो जाता, फिर चीरते हैं, फिर चीरते हैं। कहा ये कौन है? कहा ये उम्मत के फसादी खतीब हैं जिन्होंने उम्मत को जोड़ने की बजाय उम्मत को तोड़ दिया। आगे चले और एक खौफनाक मंजर देखा। आपने देखा कुछ लोग हैं जिनका धड़ इंसानों वाला है, चेहरा सूअर जैसा है। आपने कहा ये कौन है? जिब्रील ने कहा झूठी गवाही देने वाले, मेरे नबी आंखों से देख कर आए हैं, देख कर आए हैं। फिर आपने खौफनाक फरिश्ता देखा जो ऐसे संजीदा बैठा है। आपने कहा ये कौन है? कहा ये जहन्नुम का फरिश्ता मालिक। फिर एक हसीन मुस्कुराता चेहरा देखा। आपने कहा ये कौन है? फरमाया, अर्ज किया ये जन्नत का फरिश्ता रिजवान। फिर जहन्नम की सैर की। कट शॉर्ट करता हूं, टाइम आगे जा रहा है। फिर आप जन्नत को देखा और फिर अल्लाह ताला ने आपको वहां से आसमानों पे ले गए और अपना कुर्ब अता किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ पैगम्बरों से मुख्तलिफ आसमानों पर मुलाकातें हुई। आपको मेराज में 50 नमाजों का तोहफा दिया गया। तो अल्लाह ने क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगम्बरों को बोला चलो बैतुल मक़दस में सफ़े बना के खड़े हो जाओ। सबको अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस में हाजिर किया। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पे बिठा के बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया और मुसल्ला आपके लिए खाली था। तमाम पैगम्बर इंतज़ार कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनको नमाज में उनकी इमामत की। और बहुत सारी चीज़ें थी। अल्लाह ने आपको अपनी आंखों से जन्नत और जहन्नम के मनाजिर दिखाए हैं मेराज की रात। नाजरीन जरा गौर फरमाइएगा कि फैज सैयद, मोहम्मद अली मिर्जा, मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना तारिक जमील जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेराज यात्रा के दौरान जिब्राइल अलैहि सलाम फरिश्ते ने हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक नाम के जानवर के ऊपर बैठाकर 7 आसमानों की सैर पर लेकर गया था, जहां हजरत मोहम्मद जी की हजरत आदम अलैहि सलाम से मुलाकात हुई और उनकी नेक औलादों को जन्नत में और बद को जहन्नुम में देखा और साथ ही अन्य सभी पैगंबरों से भी मिले। उसी दौरान हजरत मोहम्मद जी ने जहन्नुम में किसी को नमाज अदा न करने के कारण दुख उठाते देखा, तो किसी को रोजे न रखने के कारण, किसी को व्यभिचार करने के कारण चीखते चिल्लाते हुए जहन्नुम में देखा, तो किसी को मजहब इस्लाम का विरोध करने के कारण दुख उठाते हुए जहन्नुम में देखा। नाजरीन थोड़ा सा विचार करो कि यदि इस सिद्धांत को सही माने तो अभी तो कयामत आई ही नहीं है, तो फिर जहन्नुम और जन्नत में कैसे चले गए? इसलिए इस्लाम मजहब के मुल्ला, काजियों, मौलानाओं और स्कॉलर्स का ये भ्रमित किया हुआ सिद्धांत बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाता है, जो वो अक्सर फरमाया करते हैं कि इस्लाम मजहब में इंतकाल के बाद रूहें कब्रों में कयामत तक रहती हैं, जबकि पाक मुस्लिम मजहब के मौलाना साहिबानों ने ये खुद स्वीकार किया है कि दोजख और जन्नत में रूहें मौजूद हैं। नाजरीन विचार कीजिए,
अगर दोबारा जन्म नहीं होता है तो कोई इंसान गरीब तो कोई अमीर पैदा क्यों होता है? कोई बीमारी से, कोई माँ के पेट में या पैदा होने के बाद तुरंत क्यों मर जाता है? खुदा किसी से पक्षपात नहीं करता, बल्कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता है। इसी कारण से नेक कर्म करने वालों को अल्लाह जन्नत में स्थान देता है और बद कर्म करने वालों को अल्लाह जहन्नुम की आग में जलाता है। यही आसमानी किताबों में भी लिखा है। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद जी की आसमानी यात्रा में भी हजरत मोहम्मद जी ने भी यही देखा और हमको बताया। इन बातों को मुल्ला, काजी, मौलाना, स्कॉलर्स भी मानते हैं। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जनता को भ्रमित करने के लिए ये भी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर जाकिर नाइक फरमा रहे हैं कि हम सभी को खुदा ने इस जहां में परीक्षा के लिए भेजा है। तो नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात मान भी ली जाए तो सबसे पहली बात, खुदा हम सभी मखलूक को एक समान, एक जैसा पैदाइश करेगा, एक समान अधिकार देगा, एक समान जैसे ही सारी व्यवस्था बनाएगा। मिसाल के तौर पर जिस प्रकार स्कूल में परीक्षा ली जाती है तो एक जैसी बुक होती है और एक जैसा ही पेपर दिया जाता है, तभी परीक्षा दी जाती है। उसी प्रकार यदि कुछ बच्चे जन्म से ही बीमार होते हैं और 5, 6 या 8 साल की उम्र में आकर उनका इंतकाल हो जाता है, या फिर उनकी दिमागी हालत ही काम नहीं करती और उन मासूम बच्चों को खुदा ए पाक की मुकम्मल जानकारी भी नहीं होती, तो वे मासूम बच्चे परीक्षा कैसे दे पाएंगे? नाजरीन, ऐसा उनके साथ पिछले जन्म के बुरे अमालों यानी कर्मों के आधार पर होता है। इससे यह साबित होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो बातें बता रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। नाजरीन, फिर कर्मों यानी अमाल की बदौलत अल्लाह ताला हमें पृथ्वी पर भेजता रहता है और जिसके जैसे अमाल यानी कर्म होते हैं उसका वैसे ही जन्म होता है। जैसे अच्छे अमाल जायदा है तो अमीर के घराने में पैदाइश होना और सभी सुख सुविधा का मिलना, और बुरे अमाल जायदा है तो गरीब के घर में पैदा होना या कोई बीमारी से ग्रस्त होना, आदि आदि अच्छे और बुरे अमालों का विधान है। और मरने के उपरांत फिर अमालों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। इसी प्रकार ये मरने और जीने का सिलसिला बना रहता है। नाजरीन, जब तक पाक आसमानी किताब कुरान ए पाक की आयतों में बताया गया बाखबर इंसान को नहीं मिलता, तब तक इंसान इसी प्रकार जन्मते और मरते रहते हैं। नाजरीन, क्या आप सभी मुसलमान भाई बहन अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झूठा मानोगे? नाजरीन, नहीं, हमारे प्यारे नबी झूठे हरगिज नहीं हो सकते। झूठे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति, जिन्होंने अपने मुसलमान मजहब की पाक आसमानी किताबों की मुकम्मल तालीम नहीं होने के कारण वे इसे ठीक से नहीं समझ पाए। नाजरीन, आइए अब इसे प्रमाणों सहित ठीक से समझते हैं। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहाँ से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुब्हानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरजबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। यहाँ देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार प्रकाश का दिन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है। ये यहाँ से छपी है और ये यहाँ से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक के। यहाँ लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़े बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया। वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम
अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने बताया कि ये आदम अलही है, हजरत आदम है, ये सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलही आपको दूसरे आकाश पर ले गए। अब देखो एक तो इस तरह ये सिद्ध होगी कि जिस जन्नत में ये कुरान शरीफ के आधार से ये तो नमाज आदि पढ़कर जाना चाहते हैं उस जन्नत में, वहाँ गए हुए प्राणी कितने सुखी। बाबा आदम को ये सुप्रीम मानते अपना, और वो जन्नत में बैठा है, एक बार तो रो रहा है एक बार हंस रहा है, क्योंकि अब देखो इनकी यह थ्योरी भी गलत सिद्ध होगी कि जब क़यामत आओगी जब बस सारे पैदा किए जाएंगे इतने इसका वहाँ रहेंगे। अब ये बाबा आदम की सारी संतान ऊपर जा रही, और ये हजरत ईसा हजरत मूसा हजरत अब्राहिम दाऊद और ये सारे ऊपर बैठे। अब दिखाते हैं आगे। तो कहने का भाव ये है कि तू वो उस जन्नत ने के चाटे वहाँ भी दुखी वो आदम, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, क्या इसी को जन्नत कहते हैं? यह साधना गलत है। जहाँ ये जाते हैं वो ये काल का लोक है, ये पितर लोक है, और वहाँ एक तरफ पितर लोक है एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ नरक है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये पितर लोक में बैठे हैं सारे, तो वो खा के वो जन्नत, जहाँ वहाँ भी दुखी सबका, इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजरत आदम वहाँ बैठा, कभी रो रहा कभी हंस रहा, इसी को जन्नत कहते हैं। जो कहते हैं वहाँ दुख नहीं, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा, सुख का सांस नहीं वहाँ पर। अब ये जन्नत है, इसको जन्नत कहते। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे थे, ये सारा बता दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे पहले आकाश पर ले गया, वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले। उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, स्वर्ग की तरफ देखे तो अच्छी संतान को देखकर हंसने लग जाते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे, बाईं ओर बद के निकम्मी के। हजरत आदम अलही ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी नेक बेटे। अब जब आप सल्लल्लाहु ने पूछा जबरील ये कौन है, तो जबरील ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलही है, सारे इंसानों का बाप। अलही आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर, फिर आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी है नेक भाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु सातवें आसमान पर पहुंच गए, वहाँ हजरत अब्राहिम अलही मिले और देखते ही बोले तुम्हारा आना मुबारक हो है नेक नबी है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते गए, रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए। ये हजारों देवता भी हैं, उनके भी मुसलमानों के भी देवता फरिश्ते माने देव और सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, पर्दे के पीछे। वहाँ आप सल्लल्लाहु पर और आप सल्लल्लाहु की उम्मत पर 50 नमाज दर्ज हुई। वापस आए तो हजरत मूसा अलही के पास से गुजर हुआ, कहा कि क्या फर्ज हुआ उम्मत पर। उन्होंने देखते ही पूछा। कहने का भाव यह है कि वो 50 नमाज दी, वो पर्दे के पीछे से बोलता ये काल है, ये कभी सामने नहीं आता किसी के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा घटिया अटल नियम है, अविनाशी नियम है। ये पर्दे से पीछे बोल रहा है, निराकार बताऊँ, फिर पर्दे की क्या जरूरत थी, जब निराकार होता तो वो सामने क्यों नहीं आता। भगवान कोई चोर है क्या? वो भगवान तो यहाँ आता है, हमारे साथ साथ फिरते रहते थे। अल्लाहू अकबर, काशी माँ 120 वर्ष रह कर गए, वो हमारे सच्चे भगवान। ये तो गुप्त रहता है, अपना तुम आगे देखो। इसी पर हम चल रहे 165 पृष्ठ पे कि यहाँ देखो, कहते ये 5 नमाजें, लेकिन सबाब इनका 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते। 5 पर रोक दी नमाज, 50 के स्थान। ठीक है, पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बैठे रहे। ये जो अपनी आत्म कथा जो ऊपर देखा वो बता रहे थे हजरत मोहम्मद जी, वो बैठ देख रहा।
पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु प्यारे साथियों बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु ने आकाश पर जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के और जो जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत है, आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ओए होए। अब और दिखाते हैं 161 पृष्ठ पर देखो। इसी पुस्तक के 161 पृष्ठ पर जीवनी हजरत मोहम्मद के ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु, वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें अब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब सुन ले डॉक्टर जाकिर भाई, मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखे कुरान शरीफ को ना समझ कर। अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे पड़े पड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता, हजरत मोहम्मद जी को ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहाँ ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहाँ नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे, ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे वहाँ नरक नहीं है, वहाँ जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहाँ भी मनुष्य जैसा शरीर होगा लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। अब जन्म मरण का इतिहास जो है, एक थोड़ा सा जीवित इतिहास दिखाते हैं आपको जो बिल्कुल सत्य है। अपनात्माओं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तनापुर। प्रकाशक श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर, शांति, सारा कुछ। और यहाँ से जम्बूद्वीप इस्तनापुर। धीरेन्द्र जैन, न्यू रहस्य ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। पुनर्जन्म नंबर 1 हुआ सिद्ध। और बाबा आदम भी फिर कब्र में होना चाहिए था, जो हजरत मोहम्मद ऊपर फिर मिले। वो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी भी कब्र में पाने चाहिए थे, अब वहाँ ऊपर मिले उनको। तो इनका विधान ये गलत है कि कब्रों में तुम्हें दबाया जाएगा और क़यामत आओगी जब जिंदा कराया जाएगा, अरबों वर्ष तक उसमें छेड़े जाइए। यह आपका विधान है, कुरान शरीफ का नहीं है। कुरान शरीफ स्पष्ट कहता है कि दोबारा पैदा करूँगा, पहले भी किया था, ये मैं वायदा करता हूँ। तो पुनर्जन्म होता ही रहता है यहाँ तो। अब आगे देखो,
एक पुनर्जन्म का और जबरदस्त इतिहास दिखाते हैं। ये देखिएगा 294 पृष्ठ से हम चलते हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम 294 पृष्ठ पर आ गए। अब श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से आरंभ होता है? उत्तर देते हैं पुरूरा नामक भील की पर्याय से। ऋषभ देव जी ने जब तपस्या की थी 1000 वर्ष तक, पहली धर्म देशना यानी प्रथम दीक्षा, पहला चेला यो अपना पोता बनाया था मारीची। एक गुरु बनाकर साधना करते हुए वेदों अनुसार साधना करने वाले की भी जन्म मृत्यु कैसे बनी रही? आगे देखो। अब मारीची फिर कहाँ गया? भरत की चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, यानी जन्म मृत्यु स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर नरक गया। ये आगे देखो 295 पृष्ठ पे, यहाँ कमाल हो जाएगा। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है। 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन और 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली और 60 लाख बार गर्भपात से मरण और केवल 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाह अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे जन्म मृत्यु सबकी होगी। और ये हालत तो उस जीव की है जो ऋषभदेव जी से वेदों अनुसार शास्त्रों को, जो यहाँ की इनके शास्त्र हैं, ब्रह्मसत्र की साधना करने वाले की, जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये एक है। इसके बताए अनुसार साधना करने वाले की जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये भूल है, इन्होंने कुरान शरीफ को ठीक से समझा नहीं, जिसलिए गलत आइडिया लगा रखा है कि एक बार आखिरत होगी। नहीं, इन्हें स्पष्ट किया कि मैं फिर पैदा करूंगा जैसे पहले पैदा किया था, नहीं तो फिर ये दोबारा पैदा करने वाली बात तय खत्म हो जानी थी। तो अब ये है ओरिजिनल, क्योंकि बाबा आदम ऊपर मिले तो पहले जा चुके हैं, वो भी खत्म होगी। बाबा हजरत अब्राहिम, मूसा जी, ईसा जी ऊपर बैठे हैं, पूरी जमात की जमात है। बाबा आदम की सारी संतान, कोई नरक में कोई स्वर्ग में। तो वो सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया कि कब्र में पड़े रहेंगे, और फिर वो तो सब पे लागू होना चाहिए, फिर जो सब के लिए कुरान शरीफ है। तो ये इन्होंने ठीक से समझा नहीं कुरान शरीफ को। ये वास्तविकता ये गलत विधान है आपका। वास्तविकता ये है पुनर्जन्म होता है, और जिन हिंदू धर्म के सदग्रंथों को रेफरेंस में देकर मिसगाइड करना चाहा आपने, डॉक्टर जाकिर नायक जी ने, इन भोले श्रद्धालुओं को, कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा। जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और फिर दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नई जिस्म में जाती है। आम हिंदू समझता है संसारा के बारे में, इंसान पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। ये साइकिल है बर्थ डेथ और रिबर्थ की। लेकिन इसका जिक्र कहीं भी वेद में नहीं है, कहीं भी नहीं है। वेद में पुनर्जन्म का जिक्र है। पुनर्जन्म की मानी, पुनर् मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रिबर्थ के बारे में, हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। और इसका जिक्र है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 16, मंत्रा नंबर 4 और 5 में। तो पुनर्जन्म का जिक्र है, लेकिन
ये साइकिल बर्थ डेथ रीबर्थ का जिक्र नहीं है। तो जब हम वेद पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वेद में लिखा है कि और एक जिंदगी है, और अगर आप इस जिंदगी में सफल होंगे, अगर इस जिंदगी में सफल होंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग का जिक्र है एक अमन की जगह, एक सलामती की जगह, जिसके नीचे बहेंगी दूध की नदियां, शहद की नदियां, वहां फल होंगे और अमन होगा। अगर आप इस दुनिया में सफलता नहीं पाते तो आप जाते हैं नरक में। नरक एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र है वेद में आग जैसा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वेदों का भी प्रमाण दिया है अपने समर्थन में कि उनमें भी ऐसा लिखा है इन श्लोकों में। अब आपको दिखाते हैं वेदों में पुनर्जन्म होता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद संहिता, इसके संपादक हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसके अनुवाद किया हुआ है। ऋग्वेद संहिता सरल हिंदी भावार्थ सहित। ये इनके प्रकाशक हैं। और ये मुद्रक हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 16 और मंत्र नंबर 1 से, हे अग्निदेव इस मृत आत्मा को पीड़ित किए बिना, अग्निदेव मन परमात्मा, ये बिना संस्कार संपन्न करें, इस मृत आत्मा को छिन्न भिन्न न करें। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, जिसमें आपकी ज्वालाएं इस देह को भस्मीभूत कर दें, उसी समय इसे मृत आत्मा को पितृगणों के समीप भेज दें। अब देखो डॉक्टर जाकिर नाइक जी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मृत्यु होने के बाद ये आत्मा पुनर्जन्म में नहीं आती, पितृगणों के पास पहुंच जाती है। ठीक है, आगे देखो, ये मंत्र नंबर 1 पढ़ा हमने। अब 2, हे सर्वज्ञ अग्निदेव यानी हे परमात्मा, जब आप मृत शरीर को पूर्ण रूप से दग्ध कर दें तब इस मृत आत्मा को पितृजनों को समर्पित करें, और जब यह मृत आत्मा पुनः प्राणधारी हो यानी फिर जीवन हो जन्म में, तो देव आश्रय में ही रहे, अर्थात ये भक्ति में लीन रहे जब पुनर्प्राणधारी हो। ये कहता है, इसका भाव ये है, ये अपने उस सिद्धांत से मिलाना चाहता है डॉक्टर जाकिर नाइक कि हम भी यही मानते हैं कि एक बार मृत्यु के बाद कयामत के उपरांत फिर जिंदा करे जाएंगे और फिर वो ऊपर रहेंगे सदा। और उसकी सिमिलरिटी ये यहाँ से ले रहा ऋग्वेद से। अब देखना फिर तीसरे मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 16 का और मंत्र नंबर ये 3 हम पढ़ेंगे। अब हे मृत मनुष्य, आपके प्राण और नेत्र वायु और सूर्य के संयुक्त हों, आप अपने पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक, पृथ्वी अथवा जल में निवास करें। यदि वृक्ष वनस्पतियों में आपका कल्याण निहित है तो सूक्ष्म शरीर से उनमें प्रवेश करें। अब इसमें सिद्ध हो गया कि हे मृतात्मा मनुष्य, मृत मनुष्य, आपके प्राण नेत्र वायु सूर्य से संयुक्त हों, और जब आपके पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए स्वर्ग और फिर पृथ्वी लोक पाओ, और या जलचर बनो, या फिर वृक्ष वनस्पतियों में जीवन के शरीर में आपके संस्कार बस जाओ, आपका कल्याण निहित है तो सूक्ष्म शरीर में उनमें प्रवेश करें। अब देखो इन मंत्रों को अपने समर्थन में ले रहा है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 के 1 से 5 में ये कहा गया है कि फिर दोबारा जन्म नहीं होता, वो वहीं चले जाते हैं ऊपर। इसमें स्पष्ट कहा है कि जब तक पितरों के रूप में रहो तो पितरलोक में रहोगे, उसके बाद आपका संस्कार स्वर्गलोक में जाने का, स्वर्गलोक में जाओगे, और स्वर्गलोक के बाद फिर जैसा भी आपका संस्कार है, किसी मनुष्य पृथ्वी पाओगे, मनुष्य जीवन पाना है, या कोई जलचर बनना है जैसे मछली मेंढक आदि,
या वनस्पति में आपका संस्कार है तो वहां जाओ, उसमें प्रवेश करो, वो जन्म लो दोबारा। आगे देखो, अब 4 नंबर हम पढ़ रहे, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 का और मंत्र नंबर 4। हे अग्निदेव, यह परमात्मा इस मृत पुरुष को जो अविनाशी ईश्वरीय अंश है उसे आप अपने तेज से तपाएं, प्रखर बनाएं, आपकी ज्वाला से दृढ़ बनाएं। हे सर्वज्ञाता यानी परमेश्वर, आप अपनी कल्याणकारी विभूतियों से उन्हें पुण्यात्माओं के लोक में ले जाएं। जैसा भी संस्कार हो जीव का, पुण्यात्माओं के लोक में ले जाओ। पृथ्वी पाओ तो जैसा उसका संस्कार फिर भी जन्म होगा। आगे देखो, अब 5 नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 का मंत्र 5 आप पढ़ रहे हैं। हे अग्निदेव, अग्निदेव मन परमात्मा, जो मृत पुरुष आपके लिए सौदायुक्त आहुति के रूप में ग्रहण करता है उसे आप दोबारा पितृजनों के लिए सर्जित करें। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, इसका जो आयु भाग शेष है वह प्राण संपन्न हो तथा पुनः सुदृढ़ शरीरधारी बने, यानी फिर से जन्म हो, सुदृढ़ शरीरधारी बने, फिर से जन्म हो। इति सिद्धम, इति सिद्धम के जीव का जन्म मृत्यु होता है, संस्कार वश पितरलोक को प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक को भी जाता है और फिर पृथ्वी पर आकर के जलचर यानी जल के जीव जंतु या पेड़ पौधों की योनियां भी प्राप्त करता है। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद, अब दूसरे अनुवादक का ऋग्वेद मंडल नंबर 10 दिखाते हैं आपको, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, मेयर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से अनुवादक और ये है मुद्रक। और इसके आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 16 और मंत्र नंबर 2 से लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि हे परमेश्वर, मरणांतर जब कर्म फल प्रदान करते हो और इस जीव को पुनः माता पिता को देते हो, यानी पुनर्जन्म होता है, और जब यह जीव इस प्राण व्यवहार को धारण करके यानी जीव को धारण करता है, तब यह इंद्रियों और उनके विषयों के वश में हो जाता है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 का मंत्र 3 दिखाते हैं। हे मनुष्य, मरणांतर तेरा, मरणों के उपरांत तेरा नेत्र सूर्य को प्राप्त होता है, आत्मा प्राणवायु को प्राप्त होता है, किए कर्मों के अनुसार आत्मा ध्युलोक को यानी ऊपर तेजों में लोक को और पृथ्वी लोक को यानी पुनर्जन्म होता है, गच्छ जाता है, पृथ्वी लोक में भी जाता है। यदि उन लोकों की प्राप्ति में तुम्हारी आत्मा का कर्म फल है तो यह शरीर धारण कर जल में भी जाता है और औषधेषु यानी औषधि और वृक्षों की भी योनि को सतिथि पाता है, उसमें भी जाता है। जिन वेद के मंत्रों को डॉक्टर जाकिर नायक जी ने अपने इस समर्थन में लिया है कि आपके वेद भी ये कहते हैं एक बार जन्म होता है फिर वो उन देवलोक में चले जाते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ ऐसे बनता है जो दास ने आपको पढ़कर सुनाया कि पुनर्जन्म होता है। तो आपको दिखाते पवित्र गीता जी के अंदर कि उसमें पुनर्जन्म होता है। गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और मेरे जन्म को ये देवता नहीं जानते क्योंकि उनका आदि कारण यही है। इस गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, वही है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया और ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, ये गुप्त रहता है चोरों की तरह। और वो कह रहा है कि मेरा जन्म तो हुआ है लेकिन ये मेरे से उत्पन्न हुए, ये देवता ऋषि नहीं जानते। तो पिता की उत्पत्ति
संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता देते हैं। तो उस दादाजी ने, कंप्लीट गॉड ने, अल्लाह अकबर ने, वो सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है इस ब्रह्म की भी, यानी गीता ज्ञानदाता अर्थात कुरान शरीफ ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। गीता ज्ञानदाता कहता, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। ठीक। अब अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 8 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता 5, इसका अनुवाद यहाँ पर है 5 का। हे परंतम अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अब अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब देखिएगा अध्याय नंबर 10 के और श्लोक नंबर 2 में क्या कहा है, मेरी उत्पत्ति को, यानी गीता ज्ञानदाता की भी उत्पत्ति तो हुई है, मेरी उत्पत्ति को, ये तो गलत कहें, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब इससे स्पष्ट हो गया कि जिस श्रीमद् भगवत गीता को डॉक्टर जाकिर नायक जी मुसलमान भाई ने अपने खुदा को, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको अल्लाह ताला समझने के लिए बताता है को उसको प्रूव करने के लिए वो अजन्मा है, उसके लिए गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 का हवाला दिया है। हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। देखिएगा इसमें ये क्या कहता है कि जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का ईश्वर तत्व से जानते हैं, वो मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब ये क्या कहता है कि यहाँ क्या बोलता है ये कि ये एक तरफ तो ये कह रहा है मेरा जन्म मृत्यु होता है, फिर यहाँ कहता है कि जो मुझे अजन्मा मानते हैं, अजन्मा माने मैं जन्म नहीं लेता। जैसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश जब ये किए हुए था और गीता का ज्ञान दे रहा था, तब 7वें अध्याय के 24-25 में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल अनुतम अवय अनुतम घटिया अश्रेष्ठ अटल नियम है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं? जैसे पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दे दिया 50 नमाजों का, फिर घटा घटू का 5 कर दी, है अलौकिक, सामने आया नहीं। ऐसे ही कहता मेरे कर्म अलौकिक हैं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दे दिया, कहते अब मैं अजन्मा हूँ, क्योंकि अब मैं प्रेत की तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा हूँ। यहाँ अजन्मा का ये अर्थ है। और वहाँ ये स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि मेरी उत्पत्ति को देवता नहीं जानते, क्योंकि ये इसके द्वारा उत्पन्न किए हैं, और इसका उत्पत्ति करता वो परम अक्षर ब्रह्म अल्लाह अकबर है। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो पुनर्जन्म गीता जी ने प्रूव कर दिया, पुनर्जन्म होता है, और यही सच्चाई है। वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी का वो विधान भी झूठा सिद्ध हुआ कि पुनर्जन्म नहीं होता, और आपकी पुस्तकों में लिखा है।
तो दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं या किसी को नीचा और बड़ा दिखाना नहीं, आपको सच्ची राह दिखाना उद्देश्य रखता है। और दास का उद्देश्य है कि जिन सदग्रंथों को आप समझ नहीं सके उनको समझाऊं और रूबरू कराऊं, क्योंकि अभी तक तो सभी ने रेफरेंस बताए हैं मौखिक। इस दास के ऊपर दया करी है दाता ने और आपके ऊपर मेहर करी है पुण्यात्माओं के, ऐसे उपकरण बनवा दिए। आप आंखों देखोगे तब यकीन हो जाएगा, ना अभी तक तो ये अटपट करके हमें मूर्ख बना ही रहे थे, चाहे वो काजी हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे पंडित हों, चाहे मंडलेश्वर हों, चाहे ब्राह्मण हों, ये कोई भी थे, इनको ज्ञान था ही नहीं। हम इनको विद्वान मानते थे क्योंकि अपने धारावाहिक प्रवचन करते थे, रेफरेंस सदग्रंथों के देते थे, ज्ञान उलट बताते थे। और यही दशा इस डॉक्टर जाकिर नाइक जी के अध्यात्म ज्ञान की, इसको कख पता नहीं है अध्यात्म मार्ग का, ये भ्रमित करा पूरे मानव समाज को। और जो भी इसकी बातों में आकर के अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है पुनर्विचार करें, सदग्रंथों को देखें, इस दास के इन प्रवचनों को ध्यान से सुने और सदग्रंथों से मेल करें, उससे पीछा छुटाएं और एक हो जाओ। हम ना मुसलमान बनाना चाहते, ना हम हिंदू बनाना चाहते, ना सिख ना ईसाई, हम आपको सतरा दिखाना चाहते हैं जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। वो इस दास के पास है, आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, इतनी सी बात है। नाजरीन, इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि पुनर्जन्म होता है और सभी धर्मों के सदग्रंथों में प्रमाण है कि पुनर्जन्म होता है। आपने अपनी मजहब की पवित्र किताबों में अपनी आंखों से देखा और अपने देखा कि वैज्ञानिकों ने भी अपनी रिसर्च में भी माना कि पुनर्जन्म होता है, जबकि मुस्लिम मौलानाओं और स्कॉलर्स को अपने ही मजहबी किताबों का सही से इल्म ही नहीं और न ही मौलाना और स्कॉलर्स पवित्र किताबों को खोलकर सामने दिखा पाए कि पुनर्जन्म का क्या प्रमाण है। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए, हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी।